Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sobix vlog. ऑस्ट्रेलिया में अगर काम करने के लिए आना है तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि भाई आपके पास स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, आपके पास एक एम्प्लॉयर का ऑफर लेटर होना चाहिए, आपके पास एक जॉब होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि भाई जॉब आपको ऑस्ट्रेलिया में कौन दे सकता है, कौन सी कंपनी है जो आपको ऑफर लेटर दे करके ऑस्ट्रेलिया में बुला सकती है। तो यही बात करेंगे हम आज की वीडियो में कि किन कंपनीज को ये अथॉरिटी है कि वो आपको बुला सकती हैं और किन कंपनीज को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको बुलाएं। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हैं तो डू नॉट मिस द वीडियो। मैं आपको सारे स्टेप, सारी कंपनी, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी ऐसी वीजा कैटेगरीज हैं जिनमें आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला तो हो गया हमारा स्किल इन डिमांड वीजा, जो है हमारी सब क्लास 482। दूसरा है हमारा स्किल एम्प्लॉयर स्पॉन्सर रीजनल प्रोविजनल वीजा, वो है सब क्लास 494। और तीसरा है एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम वीजा, सब क्लास 186। तो इन तीनों वीजा कैटेगरीज में आपको चाहिए स्पॉन्सरशिप, आपको चाहिए ऑफर लेटर। और भी है काफी सारी वीजा कैटेगरीज जिनमें आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ती है। ये तीन मैंने मेन कैटेगरीज आपको बताई हैं। सो गाइज, अभी रिसेंटली ही जो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स है उन्होंने एक लिस्ट रिलीज की थी, उन्होंने एक डिटेल बताई है जिसमें उन्होंने वो सारी कंपनीज के नेम बताए हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं, जिन पर अभी सैंक्शन लगा हुआ है। मतलब कि उन कंपनीज को फिलहाल आज की डेट में अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको ऑफर लेटर देकर ऑस्ट्रेलिया में बुलाएं। कई बार आप लोगों के मुझसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत बार मुझसे ये सवाल किए जाते हैं, लोग मुझे ऑफर लेटर भी भेज देते हैं, कंपनी के नेम्स भेजते रहते हैं कि भाई ये कंपनी से हमें ऑफर लेटर मिला है, प्लीज आप चेक करके बता दो कि क्या ये कंपनी सही है। सो गाइस, फर्स्ट थिंग तो ये देखिए कि मैं कोई सर्टिफाइड एजेंट नहीं हूँ जो आपको लीगल एडवाइस दे, बट यस मैं आपको गाइड कर सकती हूँ जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने लेवल पे खुद वेरीफाई कर सकते हैं। और देखा जाए तो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमें एग्जैक्टली सही मिल जाती है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ गवर्नमेंट की वो वेबसाइट, ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स की वेबसाइट, जिस पर उन्होंने सारी कंपनीज की लिस्टिंग दे रखी है कि कौन कौन सी कंपनी है जो अभी बैन है। सो गाइज, ये है ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स की वेबसाइट और इसमें आप देख रहे हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है सैंक्शन इम्पोज्ड ऑन स्पॉन्सर्स। तो ये जो डॉक्यूमेंट है एक्चुअली इसमें सारी कंपनीज लिस्टेड हैं। 18 मार्च 2015 से लेकर के मई 2026 तक किन किन कंपनीज पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं वो सारी कंपनीज हैं। और इसमें देख रहे हैं ना आप 1811 कंपनीज हैं जो अभी तक मेंशन है। तो कंपनी का नाम भी दिया हुआ है, कहाँ पे किस स्टेट में है ये कंपनी वो भी दे रखा है, क्या पोस्ट कोड है। और इसमें देखिए इसमें लिखा है ऑब्लिगेशन ब्रीच्ड, यानी किस कंपनी ने कौन कौन से रूल ब्रेक किए हैं उसका जो भी एक टाइटल होता है वो दे रखा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन है, कब तक के लिए सैंक्शन लगा है वो भी दे रखा है। और अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं, मान लीजिए स्टेट वाइज अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई किस स्टेट की कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि इस वक्त रेस्ट्रिक्टेड है, तो आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने अभी विक्टोरिया सेलेक्ट किया है और आप विक्टोरिया में कौन कौन सी कंपनीज है जिन पर भी सैंक्शन है वो सारी लिस्टिंग आ जाएगी। तो इसी तरह से आप किसी भी स्टेट की पर्टिकुलर कंपनीज भी चेक कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के नाम से देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, अगर आप स्टेट से देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। तो गाइज, आपने देखा कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि बैन है। तो अब अगर आपको चेक करना है तो आप स्ट्रेट अवे वेबसाइट पे जाओ, अपनी कंपनी का नाम डालो या सिटी डालो, कुछ भी डालो। मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करना है और आप खुद चेक कर लो कि वो कंपनी इस वक्त एलिजिबल है या नहीं आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए। गाइज, जो अभी आपने डिटेल देखी उसमें आपने लिखा हुआ था ना कि किस कंपनी पे जो अभी रोक लगी है वो किस वजह से लगी। तो कुछ सैंक्शंस दिए हुए थे उन्होंने, कुछ ना कि 2.87 या 82 जो भी इस तरह के थे। तो अब इनका क्या मतलब है, यानी कि वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से अभी उस कंपनी को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि वो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकती है। तो उन पॉइंट्स पर आते हैं और उसकी भी डिटेल वेबसाइट पर ही दी हुई है। तो चलिए फिर से वेबसाइट पर चलते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। सो गाइज, ये एक और डॉक्यूमेंट है स्पॉन्सरशिप ऑब्लिगेशन का। तो इसमें ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से रेगुलेशन है और किस रेगुलेशन का क्या मतलब है, किस रेगुलेशन में कंपनीज को क्या करना है। सो जैसे 2.80 में आपने देखा उसमें लिखा है टू पे ट्रेवल कॉस्ट टू इनेबल स्पॉन्सर्ड पर्सन टू लीव ऑस्ट्रेलिया।
2.82 में लिखा हुआ है टू कीप रिकॉर्ड्स। तो हर एक सेक्शन का मतलब है, यानी कि जब आपको ऑफर लेटर मिलता है भाई, तो उसमें ये कंडीशंस लिखी होती हैं, और अगर कंपनी इनमें से किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर रही है, मतलब ये कि कंपनी बेसिकली रूल्स को ब्रेक कर रही है, जो भी कंडीशन है वीजा की उनको ब्रीच कर रही है, और इसी वजह से जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने कंपनीज पर सैंक्शंस लगा रखे हैं। सो गाइस, अब आपको रीजन भी समझ में आ गए, ठीक है। कभी हो सकता है कंपनी अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड कर रही, कभी हो सकता है आपका एयर फेयर नहीं दे रही, कभी आपको प्रॉपर वेज नहीं दे रही, तो काफी सारे मल्टीपल रीजंस उसमें मेंशन थे। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी कंपनी का जो भी फ्रॉड पकड़ा गया है या जो भी लूप होल उन्हें मिला है, उसकी वजह से डिपार्टमेंट ने कंपनीज पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, और उनको भाई अथॉरिटी अभी नहीं है कि वो आप लोगों को स्पॉन्सरशिप दे करके ऑस्ट्रेलिया में बुलाए। अब हम आते हैं उस डॉक्यूमेंट में जिसमें लिस्टेड हैं वो सारी कंपनीज जो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती हैं। सो गाइज, जब आप उस डॉक्यूमेंट को देखेंगे उसमें बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं एक्चुअली, तो आपको करना क्या है पहले मैं ये बता देती हूँ। सो गाइज, सबसे पहले तो आप सेलेक्ट करो कंपनी, उसके बाद जाओ आप कंपनी की वेबसाइट पर, और कंपनी की वेबसाइट पर जो भी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें आप चेक करो कि भाई जो स्पेसिफिक रोल के लिए जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं, क्या वही जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होम कंट्री में जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर जो आपकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उससे मैच करती हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका टाइटल जो है वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर का है। अब आप देखो कि भाई कंस्ट्रक्शन इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, उस कंपनी में क्या क्या लिस्टेड है। अब आप ये देखो कि आप जो भी जॉब कर रहे हो उसमें आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हो, जो भी आपके रिटर्न है, वो दोनों मैच होती हैं या नहीं होती हैं। तो ये जब मैच हो गई, उसके बाद आपको कंफर्म करना है कि ये जो आपका ऑक्यूपेशन है, आपका जो जॉब टाइटल है कंस्ट्रक्शन इंजीनियर फॉर एग्जाम्पल, ये ऑस्ट्रेलिया की ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट है या नहीं है। बिकॉज देखिए, काफ़ी सारी जो वीज़ा कैटेगरीज हैं उनमें यही एक कंडीशन होती है कि आपका ऑक्यूपेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट होना चाहिए। एंड गाइस, सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद, ऑक्यूपेशन कंफर्म हो गया, सब कुछ आपने चेक कर लिया, उसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने आप अपना वर्क वीज़ा या जो भी वीज़ा कैटेगरी आप अप्लाई करना चाहें वो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी भी रजिस्टर्ड मारा एजेंट की हेल्प ले सकते हैं। प्लीज ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यू चूज योर एजेंट, ही शुड बी रजिस्टर्ड विथ मारा। और अब दिखाती हूँ आपको वो लिस्ट जिसमें कि वो सारी कंपनीज लिस्टेड हैं जो कि एलिजिबल हैं आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए। सो गाइज, ये डॉक्यूमेंट है होम अफेयर्स की वेबसाइट पर, लिंक आप ऊपर देख रहे हैं। सारे लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो इसमें भी आप देखिए बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है ये 129 पेज का डॉक्यूमेंट है। ये एक PDF फाइल है और आप चेक कर सकते हो कौन सी कंपनी से भाई आपको ऑफर लेटर मिला है या आपको किस कंपनी में जाना है। अगर आप स्पेसिफिक कंपनी में जाना चाहते हो तो कंपनी का नाम वगैरह आप इसमें चेक कर सकते हो। सो गाइज, आपने देख ली, बहुत बड़ी फाइल है, 129 पेज का डॉक्यूमेंट है, काफ़ी सारी कंपनीज उसमें लिस्टेड हैं। एक चीज़ जो कि उसमें लिखी हुई है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो 2025 का है। तो अभी लेटेस्ट यही डॉक्यूमेंट है जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो अभी आपको क्या करना है, जब भी आपको डाउट हो किसी कंपनी के बारे में, तो मैंने आपके साथ एक और डिटेल शेयर की है ना कि कौन कौन सी कंपनीज है जिनको अभी रेस्ट्रिक्टेड किया है। अगर आपको डाउट होता है तो आप जो अभी अप्रूव्ड में लिस्ट में नाम है कंपनी का, उसको उस वाले डॉक्यूमेंट से जो कि रिस्ट्रिक्टेड वाली कंपनीज हैं आप डबल क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो गाइज, अब आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन है, कौन सी कंपनीज आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती हैं वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। अगर उस कंपनी को क्रॉस चेक करना है वापस से भाई नए डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई, तो आप सेंशन वाला जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी जा करके उस कंपनी का नाम लिख करके आप देख सकते हैं कि करंट सिनेरियो में वो कंपनी एलिजिबल है या नहीं है। बाकी देखिए, जब आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है तो आपको स्किल असेसमेंट करवाना होता है, प्लस आपके पास मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि आप किस ऑक्यूपेशन के थ्रू जो है ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं। कुछ ऑक्यूपेशन है
जो हायर इंग्लिश डिमांड करते हैं 6, 7 या 8, और अगर आप जैसे लेबर एग्रीमेंट के थ्रू आते हैं मान लीजिए, तो उस केस में हो सकता है कि इंग्लिश की कोई भी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल नहीं करनी हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, और अब आप खुद चेक कर सकते हैं कि आप किसी जेन्युइन सही कंपनी के थ्रू ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं या फिर कोई फ्रॉड है जो कि अननेसेसरी आपका टाइम और आपकी मनी वेस्ट कर रहा है। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।